तेजस्वी आपको यहीं से पैर छू करके प्रणाम करता है। कितनी इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें आई हैं, हम यहीं से आप लोगों को हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं और सभी हमारे नौजवान युवा साथियों को यहीं से गले लगाने का काम करते हैं। लोगों को अधिकार मिले, लोग आगे बढ़े, जो अंतिम पायदान पे खड़ा समाज है, जो बैक बेंचर ऑफ सोसाइटी है, आज कर्पूरी जी को हम लोग याद करते हैं। आप सब लोग जानते हैं कर्पूरी जी का जब देहांत हुआ तो आदरणीय लालू जी के गोद में उन्होंने आखिरी सांस लेने का काम किया। आनन फानन में खुद लालू जी जीप चला करके अस्पताल लेकर के गए, तब तक पता चला कि कर्पूरी जी हम लोगों के बीच नहीं रहे। कर्पूरी जी के बाद लालू जी को नेता विरोधी दल का नेता चुना गया, फिर वो बिहार के मुख्यमंत्री बने और कर्पूरी जी ने देश में पहली बार अति पिछड़ों को जो है आरक्षण देने का काम किया था। 1978 में 12% जो है अति पिछड़ा समाज को आरक्षण दिया गया। लालू जी ने उनके काम को बढ़ा करके जब 90 में मुख्यमंत्री बने तो अति पिछड़ों का आरक्षण जो कर्पूरी जी ने 12% किया था, लालू जी ने उसको 14% करने का काम किया। ठीक राबड़ी जी जब मुख्यमंत्री बनी तो राबड़ी जी ने भी कर्पूरी जी के लालू जी के काम को आगे बढ़ा करके जो 14% 90 में बढ़ा था उसको 2000 में 18% जो है आरक्षण अति पिछड़ों का लागू करने का काम किया। और उसके बाद भाजपा और जदयू की सरकार रही, आज तक आरक्षण नहीं बढ़ा। लेकिन आपके आशीर्वाद से, आपके प्यार और साथ से जब आपका बेटा, आपका भाई बिहार का उप मुख्यमंत्री बना तो जातीय जनगणना महागठबंधन की सरकार में हम लोगों ने कराने का काम किया। देश में पहली बार जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराने का काम किया और उसी के आधार पर हम लोगों ने बिहार में 65% आरक्षण पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासी भाइयों का हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। जो 18% अति पिछड़ों का आरक्षण था उसको हमारी सरकार ने 25% बढ़ा करके हम लोगों ने करने का काम किया। यानी कर्पूरी जी ने बढ़ाया, दिया 12% अति पिछड़ों को। और जब लालू जी राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनी, हम लोगों का सरकार बना महागठबंधन का, तो हम लोगों ने 13% जो है आरक्षण बढ़ाने का काम किया। यानी 12 और 13 मिला ले तो 25% आरक्षण जो है वो हुआ। लेकिन हम लोगों की सरकार से हटने के बाद जब चाचा जी हमारे पलट गए, जब चाचा जी को भाजपा वाले लोग हाईजैक कर लिया, हम लोग कह रहे थे कि इसको शेड्यूल 9 में डालो, जैसे तमिलनाडु का आरक्षण है, ताकि सुरक्षित रहेगा। ये भाजपा वाला आएगा, आपके हक और अधिकार को छीनने का काम करेगा। और देखिए हम लोगों का संदेह ठीक निकला, हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया और भाजपा के लोगों ने आरक्षण को फंसाया। आज सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, बिहार सरकार खामोश है, नीतीश कुमार जी मौन है। आजकल नीतीश कुमार जी पकड़ुआ मुख्यमंत्री हो गए, यानी खाली देह है, चेहरा है, लेकिन चला कोई और रहा है। वो हमारे बुजुर्ग हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन अब मुख्यमंत्री के योग्य अब नीतीश कुमार जी नहीं रह गए, अब थक चुके हैं। अब उनका कोई विजन, कोई रोड मैप नहीं है कि बिहार को हम लोग कैसे आगे बढ़ाने का काम करें। बीजेपी के कठपुतली बन करके रह गए। कहा नीतीश कुमार जी थाली खींचते थे मोदी जी का, आज पैर पकड़ करके गिड़गिड़ाते हैं। कितना परिवर्तन। हम लोग सोचे समाजवादी लोग एक होंगे तो सामंत शक्तियों को, जो देश में दंगा फसाद, हिंदू मुसलमान लड़ाई झंझट कराता है, उसको हम लोग सत्ता से दूर रखने का काम करेंगे। लेकिन आज बीजेपी सरकार में आ गई,
ए नौजवानों, तुम लोगों को नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? कितना लोग बेरोजगार है, जरा हाथ उठाओ। सब लोग पिछड़े, अति पिछड़े, गरीब दलित समाज के लोग हैं। 16% आप लोगों का नुकसान हो रहा है। यानी लाखों में जो बहालियां तेजस्वी ने निकालने का काम किया, उसमें 16% लाखों में पिछड़े, अति पिछड़ों, दलित आदिवासियों को नौकरी में नुकसान हो रहा है। ये बीजेपी का असली चेहरा है। क्या क्या गाली दिया करता था कर्पूरी जी को भाजपा वाला लोग, भद्दी भद्दी गालियां देते थे जब कर्पूरी जी ने आरक्षण को लागू किया। आज कर्पूरी जी की ताकत को देखिए कि जो लोग गाली देते थे आज उनको भारत रत्न देना पड़ रहा है। ये है समाजवाद की असली ताकत। ये ताकत है कर्पूरी जी की। आज भी कर्पूरी जी प्रासंगिक है। जो गाली दिया आज वो भारत रत्न दे रहे हैं। और हम उनको कह देना चाह रहे हैं, आज लालू जी को जो लोग गाली दे दे करके टीटीएम कर रहे हैं मोदी जी का, आज तो लालू जी को गाली दे रहे हो, लेकिन आने वाले समय में उनको भी तुम लोग भारत रत्न देने का काम करोगे। अरे हम लोगों ने गरीबों के लिए लड़ाई लड़ी। लालू जी ने गरीबों को खटिया पे बैठाया, जुबान की ताकत दी। आज कोई भी गरीब अपने हक के लिए लड़ाई लड़ सकता है। पहले मंदिर मत जा, कुआं में मत जा, कितना भेदभाव होता था। नया कपड़ा मत पहनो, घोड़ी पे दूल्हा नहीं बैठेगा, क्या क्या नहीं करता था। पहले के लोग जानते हैं, मजदूरी कराता था दिन भर, लेकिन गुलाम बना करके रखता था। लालू जी को मौका मिलने पर उन्होंने सामाजिक परिवर्तन किया। सामाजिक न्याय के जरिए आपके आने वाली सभी पीढ़ियों को बंधक से, उत्पीड़न से आजादी लालू जी ने दिलाने का काम किया है। आज उनका बेटा आपके बीच आया है। ए सीतामढ़ी के लोगों, सोनभद्र के लोगों, तेजस्वी आपको वचन देता है, अगर आप एक बार अवसर आप लोग दीजिएगा, अगर हमको मिलेगा, तो आपके आने वाली पीढ़ियों को आर्थिक न्याय के जरिए गरीबी, बेरोजगारी और पलायन से आजादी दिलाने का हम काम करेंगे। सब घर परिवार खुशहाल हो, संपन्न हो, हर घर में नौकरी और रोजगार हो। ये काम हम लोग जो है करना चाहते हैं। तो आप सब लोगों का आशीर्वाद मिले। आप लोगों ने हमेशा ताकत देने का काम किया है और मुझे आशा है, विश्वास है कि आप लोग ताकत देने का काम कीजिएगा, ताकि आपकी लड़ाई को तेजस्वी लड़े और आपको आपका अधिकार दिलाने का काम करे। यहाँ बेरोजगारी है कि नहीं सबसे बड़ी समस्या? कितना नौजवान जरा हाथ उठा करके बताओ बेरोजगार। गरीबी है कि नहीं है? बताइए, पलायन है कि नहीं है? कोई ना कोई परिवार, रिश्तेदार या पड़ोस का लोग जो है बाहर जाकर के कमाई करने का काम करता है। बिहार में काम नहीं मिलता, लोग दूसरे राज्य जाकर के कमाने का काम करते हैं। भ्रष्टाचार है कि नहीं है? नीतीश जी के राज में ब्लॉक थाना चले जाइए, बिना घूस के, बिना गांधी जी दिए हुए कोई काम नहीं होता है। इतना घूसखोरी बढ़ गया है, अपराध बढ़ गया, डेली गोली चल रहा है, डेली अपहरण हो रहा है, माँ बेटियों के साथ इज्जत से खिलवाड़ किया जा रहा है और दबंग अपराधियों के खिलाफ प्रशासन चुप रहती है, लेकिन पुलिस गरीबे को लाठी मारेगा, अपराधी को लाठी नहीं मारता है। कहने के लिए शराबबंदी है, लेकिन शराब का धंधा वही लोग करवा रहे हैं। कागजे पे खाली शराबबंदी है, जगह जगह चले जाइए शराब मिलता है कि नहीं मिलता? पहले 200 रुपया वाला बोतल अब 1000 में मिल रहा है, 500 रुपया में मिल रहा है, दुगुना तिगुना हो गया। यही सच्चाई है। गरीब को नौकरी चाहिए,
बेरोजगारी से मुक्ति चाहिए, गरीबी से मुक्ति चाहिए, पलायन से मुक्ति चाहिए, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए, अपराध से मुक्ति चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा, एक बात बताइएगा, आप लोग नौजवान लोग हैं, कुछ लोग गाड़ियों चलाते होंगे, तो क्या सरकार आपको इजाजत देती है कोई गाड़ी 15 साल तक चलाने के लिए? एक गाड़ी 15 साल तक चलाने का इजाजत देता है, बेकार हो जाता उसने नहीं देता है। तो बताइए, ये 20 साल से सरकार काहे चला रहे हैं? ये भी पुराना सरकार हो गया है। पुराना सरकार हो गया कि नहीं हो गया? कई किसान लोग हैं यहाँ, बताइए, एक खेत में एक ही बीज, एक ही ब्रांड का अगर 20 साल तक रोपिएगा तो फसल भी बर्बाद हो जाएगा, जमीन भी बर्बाद हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है? तो काहेला ये 20 साल तक की बालिका अग्नि वाली सरकार, ये पुल पुलिया खेत में नया ब्रांड का नया बीज रोपने का, ताकि अच्छा फसल भी होने वाले नस्लों का भविष्य भी बेहतर हो। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो नीतीश जी तो पुराना मॉडल हो, हम नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है, सबको हम लोग साथ लेके चलेंगे। कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, कोई वर्ग के हो, तेजस्वी को बिहार को आगे ले जाने का काम करना है। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। जब हम 17 महीने रहे तो 5 लाख लोगों को सरकार शरीर में बिहारी खून है, गद्दारी का खून नहीं है। कीजिएगा, यहाँ माताएं में आज हम कह के जाते हैं कि अगर राष्ट्रीय जनता दल का मुख्यमंत्री बनेगा तो सबसे पहले आर्थिक न्याय हम माताएं बहनों के साथ करेंगे। माई बहन मान योजना लाके हर महीने माताओं घर चलाना मुश्किल हो गया, महंगाई के जमाना में हर चीज महंगा हो गया। अब तो घर का बजट खराब हो जाता है, उधार ले करके इसलिए माताएं बहनें, आप सबसे तेजस्वी वादा करता है कि जब हमारी सरकार बनेगी आपके खाता में डालने का काम करा जाए। यानी हर साल कितना मिलेगा? 3 साल आपको सरकार हमारी देने का काम करेगी। यही नहीं, जो दिव्यांग भाई हैं, जो वृद्ध लोग हैं, जो विधवा लोग हैं, मात्र पेंशन जो है 400 रुपया मिलता है। 400 रुपया में
पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन हम लोग करने का काम करेंगे। बताइए, स्मार्ट मीटर से परेशान है कि नहीं लोग? बिजली का बिल से परेशान है कि नहीं लोग? ये स्मार्ट मीटर खत्म, 200 यूनिट फ्री में बिजली आप लोगों को दिलाने का काम करेगा। 200 यूनिट फ्री में बहने अगर राजी हो, अगर अभी कह देंगी कि गैस सिलेंडर जो मोदी जी और नीतीश जी 1200 रुपया कर दिए हैं, अगर आप लोग चाहिएगा तो 1200 रुपया जो गैस हुआ है उसको हम लोग 500 रुपया कर देंगे। तो आप लोग सहमत है कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अभी तो पूरा बिहार हम लोग घूम रहे हैं। हम अपने पार्टी के नेताओं से, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहेंगे कि हम लोगों ने कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम किया। कई पंचायत अध्यक्ष आए हुए हैं, उनको भी हम ब्लॉक के अध्यक्षों को करते हैं, कार्यकर्ताओं को करते हैं। हमने जो कार्यकर्ता दर्शन से संवाद में किया था उस पे आप लोग जरूर अमल कीजिएगा। एक बार उस पे अमल कीजिएगा तो कोई माई की लाल आपकी सरकार को आने से रोक नहीं सकती है। और इस बार सबको टिकट चाहिए, लेकिन टिकटवा तो 243 से ना है। इस बार हम लोग ठोक ठका करके टिकट देने का काम करेंगे। ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा जो जनता के बीच रहेगा, सबको साथ लेकर के चलेगा, जो पार्टी और लालू जी के विचारधारा को मजबूत करेगा। वैसे लोगों को हम लोग टिकट देने का काम करेंगे। कह देगा कि फल्ला को देना, फल्ला को देना, तो तेजस्वी पे जिम्मेवारी है सरकार बनाने की। इसको आप लोग खत्म करने का काम करें। मुख्यमंत्री यात्रा पर है। यात्रा का नाम क्या है? प्रगति यात्रा। ये प्रगति यात्रा नहीं है, दुर्गति यात्रा। बताओ, मुख्यमंत्री आए आपसे मिले क्या? आपका सुख दुख जाने क्या? जहाँ चंद अधिकारी, 4 गो अधिकारी जो पटना में बैठता है, वही पटना से यहाँ आता है, वही लोग घुमाता है। जहाँ जहाँ हरा हरा है वही दिखाता है, बाकी घेरवा देता है। बोला, जनता को सीने से लगाना चाहिए, पूछना चाहिए, वो जनता मालिक को सलाम करना चाहिए कि 20 साल तक मुख्यमंत्री बना के रखे, तो ये जनता को दूर करवाते हैं, उसी पे लाठी चलवाते हैं। अरे मुख्यमंत्री गए तो कहाँ मिले? किसी से मिले? जहाँ अधिकारी लेके गया वहीं ना लेके गए। और जब आते हैं मुख्यमंत्री तो पूरा शहर गांव में कर्फ्यू लग जाता है। कर्फ्यू लगना चाहिए क्या? अरे यात्रा में कितना खर्च कर रहे? 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपया खाली अधिकारियों की लूट की छूट की यात्रा। जनता पे ही खर्च होता, लेकिन जनता पे खर्च नहीं हो रहा है, बंटाधार हो रहा है। एगो जो सरकार असल में असली सीएम नीतीश कुमार जी नहीं, वो खाली नाम के सीएम है। असली सीएम जो है वो डीके बॉस है, वही सुपर सीएम है। वाले कि किस हिसाब से बिहार के खजाने को लूटा गया, किस हिसाब से बर्बाद किया। अपने स्वार्थ के कारण वैसे अधिकारियों को जो ट्रांसफर, पोस्टिंग, तबादला, दारू का, भ्रष्टाचार का पैसा जिन तक पहुंच, डीके बोस नाम पूरा बता देंगे। समय आने दीजिए, विधानसभा भी खुलने वाला है। विधानसभा में सबका हिसाब होगा।
तेजस्वी को लंबी राजनीति करनी है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी समझ जाए, जो अभी तुम लोग बिहार को लूट रहे हो, जब तेजस्वी आएगा तो तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों से वसूलने का काम करेगा। हम लोग डरे वाला है। जब लालू जी भाजपा से नहीं डरा तो लालू जी का लड़को डरा जाएगा। इन लोग दंगा फसाद केवल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, अरे पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई की बात करो, नौकरी की बात करो, गरीबी खत्म करने की बात करो, पलायन खत्म करने की बात करो। इसलिए आप सब लोग यहाँ इतने बड़ी आबादी में, इतने बड़े संख्या में आप लोग जुटे हैं, आप सब लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद देने का काम कीजिए। आशीर्वाद है ना, प्यार है ना, समर्थन है ना। आपको भी, जो आप लोग यहाँ हैं, जो आप लोग तेजस्वी को जो लोग चाहते हैं, तेजस्वी कहना चाहता है, तेजस्वी उसका भी दीवाना है। तो अब की बार लालटेन को खिलाना है। आज सोनबरसा में इतने बड़े दिन बाद हम लोग यहाँ बताइए, जानकी मंदिर जो है इसका पूर्ण जीर्णोद्धार जो है, इसके लिए हम 80 करोड़ रुपया दिए। पुरौला धाम का हम आए थे महोत्सव में, तो अनाउंस किए थे, ऐलान किए थे, उप मुख्यमंत्री थे। आज देखिए कि काम चल रहा कि नहीं चल रहा। हमने अपने वादे को पूरा किया कि नहीं किया। तो हमने क्या कहा पहले, तेजस्वी की उम्र कच्ची है लेकिन जुबान कच्ची नहीं है, गद्दारी नहीं है। आप प्यार है ना, तो सब लोग मिलजुल करके रहिए। हम अपने लोग नई का साल मुबारक हो चाचा। हाँ मुबारक। जब तक इस सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। कहाँ बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे पड़ रहे कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।